तो आज हम लोग काल के बारे में जानने वाले हैं और काल का मैंने पहले से ही 2 वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है वर्तमान काल के बारे में और भूतकाल के बारे में। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाइए और मेरा पीछे वाला जो वीडियो है वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में पहले देखिए, उसके बाद जो है मैं अगला काल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं काल का अगला चीज लेके चलता हूं। और कौन सा काल होगा? तो आइए, काल काल में मैंने बताया था काल का 3 भेद होता है, वर्तमान काल, भूतकाल। और मैंने भूतकाल के बारे में वर्तमान काल के सभी भागों को बता दिया था। जैसे कल मैंने भूतकाल का वीडियो अपलोड किया था और भूतकाल का क्लास मैंने लिया था, तो उसमें बताया गया था कि भूतकाल जो है 6 प्रकार के होता है। सबसे पहले तो सामान्य भूतकाल हो गया, उसके बाद आश्चर्य भूतकाल हो गया, उसके बाद पूर्ण भूतकाल हो गया, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल हो गया, और उसके बाद जो हो गया संदिग्ध भूतकाल हो गया, और उसके बाद हेतु मद भूतकाल हो गया। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं भविष्य काल के बारे में। किसके बारे में? भविष्य काल के बारे में हम लोग जानते हैं। भविष्य का मतलब क्या? भविष्य का मतलब होने वाला हो, होने वाला हो, होने वाला हो। मतलब कोई घटना, कोई कार्य जो है वो होने वाला होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। अब हम जानते हैं जिस प्रकार से भूतकाल का भाग था, जिस प्रकार से वर्तमान काल का भाग था, आज हम लोग भविष्य काल के भाग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो भविष्य काल का देखा जाए तो भविष्य काल के जो है 3 भेद है। भविष्य काल का कितना भेद है? 3 भेद है। सबसे पहले सामान्य 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 भविष्य काल, भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संभाव्य संभाव्य भविष्य काल, भविष्य काल। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हेतु हेतु मद हेतु मद भविष्य काल, भविष्य काल। चलिए, तो ये रहा आप लोग के सामने यहाँ पे भविष्य काल के भाग। सामान्य भविष्य काल, संभव भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। एक एक करके हम लोग जानते हैं सभी भविष्य काल के बारे में। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, है कि नहीं? आपको पूरी तरीका से काल समझ में आएगा। और बहुत सारे एग्जामों में काल से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी, डीपीएससी, एसएससी में, है कि नहीं, और भी कम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी होता है उसमें काल से प्रश्न जो है जरूर रहता है। तो अगर आप हिंदी में काल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो हमारा वीडियो को जरूर देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल काल समझ में आएगा। मैंने ट्रिक बाय ट्रिक जो है काल को बताया है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? बताइए किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भविष्य काल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सामान्य भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य सामान्य भविष्य काल, भविष्य काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए, सामान्य भविष्य काल उतना हमको लोड नहीं लेना है, बस ये देखना है कि सामान्य में मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से। चलिए देखिए कि भविष्य में जो क्रिया सामान्य हो, भविष्य में जो क्रिया क्या हो? सामान्य हो, वो क्या है? सामान्य भविष्य काल है। अब यहाँ देखिए, तनी ट्रिक देखिएगा। ट्रिक आपको कुछ नहीं देखना है, बस धातु के अंत में देखिए। किसके अंत में? धातु के अंत में, धातु के अंत में क्या देखना है आपको? तो धातु के अंत में देखना है, लगल रहेगा एगा, एगी, एंगे, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि धातु के अंत में क्या आया है? एगा है, एगी है, एंगे है, तो आप समझ जाइए कि क्या है? सामान्य भविष्य काल है। क्या है? सामान्य भविष्य काल है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण बिल्कुल होगा, यहाँ पे लिखना उचित नहीं होगा, एग्जाम्पल नहीं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण लिख देते हैं।
उदाहरण, चलिए देखिए उदाहरण समझिएगा। जैसे सीता खाना बनाएगी। सीता खाना क्या करेगी, बताइए बताइए फटाक सुन। सीता खाना बनाएगी। सीता खाना बनाएगी, ठीक है। चलिए, सीता खाना बनाएगी, तो सीता खाना बनाएगी। हम लास्ट में देख पा रहे हैं कि लास्ट में कौची लगल है सर, तो गी लगा हुआ है, यानी कि हम समझ जाएंगे कि कौन सा काल हो जाएगा, तो सामान्य भविष्य काल है ना। मैंने बताया है ना कि लास्ट में धातु के अंत में क्या होगा, एगा होगा, एगी होगा, एंगे होंगे, तो हम पकड़ लेंगे कि ये कौची है, सामान्य भविष्य काल है। और भी एक आध दो एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा। मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, तो लास्ट में फिर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमको कुछ गा मिल रहा है, यानी कि मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। चलिए आप लोग खुद से 5 एग्जाम्पल लिखिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं आ, चलिए चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कौची में, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं संभाव्य भविष्य का। संभाव्य भविष्य काल, संभव भविष्य काल, इसका तनी समझिएगा। मतलब भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो। भविष्य में कोई कार्य होने की क्या हो, संभावना हो। तो संभावना मतलब समझ रहे हैं ना, संभावना, ठीक है। इमेजिन, इंग्लिश हमको थोड़ा कम बुझाता है, लेकिन देखिए उसको इंग्लिश में शायद इमेजिन ही कहते होंगे, ठीक है। तो यानी कि इमेजिन कर सकते हैं, संभावना हो सकता है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे संभावना में क्या होगा। अच्छा ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक में इसमें क्या होगा, आप देखिए शायद लगल होगा, ठीक है। क्या लगल होगा बताइए मुझे, शायद लगल होगा, या हो सकता है, हो सकता है, ये ठीक है, शायद हो सकता है ना। अब देखिए एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण समझना, उदाहरण थोड़ा समझिएगा। उदाहरण है शायद मैं मैट्रिक पास हो जाऊं। शायद मैं मैट्रिक पास हो जाऊं, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि शायद, शायद मतलब क्या, मतलब शायद यहां कंफर्म नहीं है कि पास ही हो जाएगा, शायद, शायद मैं मैट्रिक पास हो जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि संभावना जताया जा रहा है, कंफर्म बात, मतलब यहाँ पे जो है से पूरी तरीका से ये दावा नहीं किया जा रहा है कि मैं मैट्रिक पास ही कर जाऊंगा, ठीक है। शायद मैं मैट्रिक पास कर जाऊं, यानी कि संभावना बताया जा रहा है, ठीक है। आइए एक आध दो और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और इसका एग्जांपल देखिए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है आज वर्षा होगी। हो सकता है आज वर्षा होगी, मतलब ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि
वर्षा आज होबे करेगा, लेकिन हम यहाँ पे संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि जिसमें शायद हो सकता है, अगर ये सब शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है तो आप मजे के समझ जाइए कि कौची है जी, तो संभाव्य भविष्य काल है। कौची है? संभाव्य भविष्य काल है। इसका भी आप खुद से 5-5 एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सबसे लास्ट, है ना, सबसे लास्ट आते हैं हम लोग हेतु 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 मत भविष्य काल। भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में अब हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल को। ठीक है, आइए आइए आइए, चलिए हेतु हेतु मध्य भविष्य काल को हम लोग समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक कार्य जो है, एक कार्य पूर्ण हो गया, ठीक है, और दूसरा होने की संभावना है। दूसरा क्या है? होने की संभावना है। और समझना है इसमें दो वाक्य होगा, दो वाक्य होगा या दो क्रिया होगा, दो क्रिया होगा, दो वाक्य कह लो या दो क्रिया कह लो। जैसे कि मैंने हेतु हेतु भूतकाल में भी बताया था कि इसमें दो वाक्य होगा या दो क्रिया होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण उदाहरण ठीक है, उदाहरण देखिए, अगर तुम खाना बनाए होते तो मैं खाता, तो मैं क्या करता? खाता। ज्यादा, अगर ठंड ज्यादा होती तो बर्फ जम जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, डबल डबल यानी दो दो वाक्य या दो दो क्रिया का बोध हो रहा है। तो ऐसे हमको समझना है कि हमारा क्या है, क्या है हमारा, बताइए। तो ये हमारा हेतु हेतु मत भविष्य काल है। इसका भी आप 5-5 एग्जाम्पल देंगे। तब तक के लिए आगे हमसे जुड़े रहिएगा। ऐसे ही अलग अलग ट्रिक बाय ट्रिक जो है से आपको संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि और कौन कौन से विषय पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, और कौन कौन सा विषय आप लोग को अच्छा लगता है हमसे पढ़ने में। जो भी हमारे विद्यार्थी लोग होंगे आप बताइएगा, ठीक है, कि और कौन कौन सा वीडियो जो है आपको, मतलब कौन कौन सा विषय आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।